चुनौती बना हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। चारों धामों में अभी तक 2,94,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 7 दिन में 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ में अभी तक 60,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री में 60,000 और गंगोत्री में 68,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यात्रा में अभी तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड में खराब मौसम चारधाम यात्रा के लिए बड़ी चुनौती तो बना हुआ है। खराब मौसम के चलते केदारनाथ के लिए 6 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां डीजीपी ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से बात की। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रियों से अपील की कि वो मौसम को देखते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी, पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। और ये आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा में खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बना है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों में इस समय बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए केदारनाथ के लिए 6 मई तक का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। तो अब 6 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 6 मई के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारती सकलानी और जानकारी देंगी, देहरादून से लाइव इस समय मौजूद है। सीधे रुक करेंगे भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, ये तो डेट जो है एक्सटेंड होती जा रही है, एक के बाद आगे बढ़ती बढ़ती डेट अब 6 तक पहुंच गई है। बर्फबारी और बारिश इतनी ज्यादा है कि डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है। अब 6 के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल, 6 के बाद रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा। बारिश का सिलसिला लगातार कंचन आगे भी जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 4 तारीख तक मौसम इसी तरीके से खराब बना रहेगा और इस खराब मौसम की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि चारधाम रूटों पर खास तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसके लिए एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई है। आज भी आप देखिए लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में इस वक्त मैं मौजूद हूं, हल्की बूंदाबांदी यहां पर लगातार चल रही है। इसके अलावा मैदानी जिलों में भी बारिश का ये सिलसिला जारी है। 3,500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने भी अभी बताया कि केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है और इस पर जो ये डेट एक्सटेंड की गई है 6 मई तक, ये इसी वजह से की गई है क्योंकि बारिश का ये सिलसिला अगले 48 घंटे भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में पर्यटन विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। पर्यटन विभाग ने दावा किया था कि चारधामों को जाने वाली सड़कों पर 11 जगह एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। अब ये कैमरे सड़क से गुजरने वाले हर गाड़ी के नंबर प्लेट स्कैन कर लेंगे, लेकिन यात्रा शुरू होने के 10 दिन बाद भी ये कैमरे नहीं लग पाए। ठीक इसी तरह से धामों में हेडकाउंट कैमरे लगाने की बात कही गई थी, जैसे धाम में आने जाने वाले यात्रियों की गिनती अपने आप ही हो जाए, लेकिन ये कैमरे भी अधिकांश जगहों पर काम नहीं कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने ये पूरा जिम्मा एक संस्था को सौंपा था, लेकिन संस्था की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। केदारनाथ चूंकि वेदर मौसम पूर्वानुमान से जो है हमको सूचना प्राप्त हुई उच्च स्तर पर, तो उच्च स्तर से दिए गए निर्देशों के क्रम में 6 जो है मई तक जो हम लोगों ने
जो है वहाँ जो हमें संदेश मिला है उस संदेश को देखते हुए जो है 6 तक पंजीकरण बंद कर दिया गया। चारधाम यात्रा को शुरू हुए करीब 10 दिन का समय बीत चुका है। चारों धामों में मौसम की खराबी के कारण, बारिश और बर्फबारी के कारण तमाम दिक्कतें श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही हैं। लेकिन अभी मैं मौजूद हूं स्टेट कंट्रोल रूम में, जो चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम जिसका नाम दिया गया था, और इस कंट्रोल रूम का ये बात कही गई थी कि कंट्रोल रूम पूरी चारधाम यात्रा पर नजर रखेगा। इसके लिए तमाम जगह कैमरा इंस्टॉल करने की बात की गई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में हेड काउंट कैमरे इंस्टॉल करने की बात कही गई थी कि यहाँ पर जो भी यात्री आएगा इन कैमरों के जरिए सेल्फ मोड में उनकी काउंटिंग हो जाएगी कि किस धाम में कितने यात्री अभी पहुंच रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि चारधाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी चारों धामों में जो कैमरे लगाए गए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। खासकर जो हेड काउंट जो कैमरे थे वो भी अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये दावा भी पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था कि रास्ते भर करीब 11 जगहों पर NPR कैमरे इंस्टॉल करने की बात कही गई थी कि जो गाड़ियां इन तमाम चार धाम के रास्तों से गुजरेंगी उनका नंबर सेल्फ मोड में स्कैन हो जाएगा और वो एक रिकॉर्ड डेटा बन जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, इसमें ये शो करता है कि जो 11 के 11 जो NPR कैमरे इंस्टॉल करने की बात कही गई थी उनमें से केवल 2 कैमरे काम कर रहे हैं, बाकी 8-9 कैमरे अभी भी काम नहीं कर पाए हैं। तो चारधाम यात्रा में मौसम लगातार करवट ले रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी बारिश ने तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऋषिकेश में यात्रा टर्मिनल पर चारधाम यात्रा शुरू कर रहे श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें यात्रा शुरू कर रहे तीर्थ यात्रियों का मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कोई असुविधा ना हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो सके। ले जाइए, और किसी को फीवर है, कफ है, कोल्ड है, वो यहीं से पहले अपना इलाज करवा के फिर ही आगे जाइए। स्क्रीनिंग के लिए जो एज वाइज है 50 अबव हैं, जो जिनको ऑलरेडी पहले से बीपी है, शुगर है, दवाई ले रहे हैं, उनको हम स्क्रीनिंग के लिए पहले वहाँ भेज रहे हैं। फिर अगर किसी का बीपी हाई मिलता है या शुगर हाई मिलती है, फिर वो यहाँ हमारे पास आते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर ही आगे जाते हैं। पहाड़ों पे खराब मौसम को देखते हुए ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में हंस फाउंडेशन के सहयोग से स्क्रीनिंग कैंप लगाए हैं, जिसमें जाने वाले यात्रियों को लगातार स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं और पहाड़ पे मौसम में कैसे सरवाइव करें इसकी जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी यात्रा मंगलमय हो और कोई भी दिक्कत ना आ पाए। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 मई तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। बारिश के बीच यात्रियों का उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में मिलाकर 1,28,000 से ज्यादा यात्री अब तक पहुंच चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने लैंडस्लाइड वाले जोनों में पर्याप्त मशीनें तैयार रखी हैं। जिस एरिया में अत्यधिक बारिश होगी तो उसमें हम पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करते हैं, जो सीजनल यात्रा चौकी हैं और अदर जो पुलिस वायरलेस से हम सूचना देते हैं कि उनको सुरक्षित स्थान पर रोक लिया जाए, जहां पे लैंडस्लाइड नहीं हो सकती है, उनको खाने पीने का पर्याप्त जहां पे सुविधाएं हों, रहने की सुविधाएं हों, तो ऐसे स्थान पर हम यात्रा को थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए कहेंगे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे अत्यधिक बारिश होने की स्थिति में उस तो हरिद्वार में हो रही बारिश से जहां पर तापमान में गिरावट आई है, वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। देहात क्षेत्रों में तो किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार हरिद्वार में पिछले लगभग 48 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हरिद्वार में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मई के महीने में ही फरवरी जैसा मौसम हो गया है। मौसम के तापमान में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है कि लोगों को सर्दी महसूस हो रही है और सभी ने एसी, कूलर, पंखे बंद कर दिए हैं और पूरी तरह से मौसम जो है सर्द बना हुआ है। हरिद्वार के ऋषिकेश चौक पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर
देखा जा सकता है कि इस समय पर यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। उत्तरकाशी में बड़ी खबर इस समय आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई है। गनीमत रही कि बस में सवार सभी 28 यात्री सुरक्षित हैं। यमुनोत्री हाईवे पर डबरकोट के पास में एक बस खाई की ओर लटक गई थी। बताया जा रहा है कि बस ओवर स्पीड थी और इसी वजह से खाई में ये लटकी है बस। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। पहले बस पहाड़ी के साइड में रखे एक पत्थर से टकराती है और फिर फिसलकर खाई की ओर चली जाती है। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जेसीबी की मदद से रस्सी बांधकर बस को निकाला गया है। बलबीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बलबीर परमार, और जानकारी के साथ फोन लाइन पर। बलबीर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी तस्वीरें हैरान करने वाली, डराने वाली। इस समय की ताजा अपडेट्स दीजिए। सभी लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बड़ी अपडेट यही है कि सभी लोग सुरक्षित है और एक बड़ा हादसा यमुनोत्री हाईवे पे डबरकोट के आगे टल गया, क्योंकि ये बस यहाँ पे सड़क जो है काफी संकरी है और जिसके चलते ये बस ओवर स्पीड बताई जा रही है और पत्थर से टकराई, उसके बाद बाहर को चली गई और अटक गई। और इसमें 28 लोग सवार थे जो यमुनोत्री धाम की यात्रा पे निकले थे और बाल बाल ये सब बचे हैं। वहां पे जो पुलिस की टीमें थी वो मौके पे पहुंच के जीसीबी मशीन को लाया गया, उसके बाद इस बस को निकाला गया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यमुनोत्री हाईवे पे टला है और सूझबूझ से जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी समझदारी से इस बस को निकाला गया। और हमने पहले भी बोला था कि जो यमुनोत्री हाईवे है काफी खस्ता हाल कंडीशन है, डबरकोट से जो फूल चट्टी तक काफी टफ कंडीशन है और संकरी है सड़क। ऐसे में अगर संभल के वहाँ पे नहीं चला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस तरह के साइन बोर्ड वहाँ पे होने चाहिए थे वो वहाँ पे नहीं है, जिसके चलते कह सकते हैं कि बड़ा हादसा इस समय होने से बच गया है और सभी यात्री सुरक्षित है जिनको जो यमुनोत्री धाम की यात्रा पे निकल चुके हैं। जी शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। और अब आपको यहाँ बताते हैं कि न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई कवियों ने नेताओं पर अपने चुटीले अंदाज में तंज कसे। कई ने आज के हालात पर भी तंज कसे हैं। देखिए। विरोधी नेता सबको ये ईडी में फंसवाएंगे, ओए ओए नोटों की बंदी की थी, वोटों की बंदी अब करवाएंगे। क्या बात, जिसे भी चाहें उसे धमकाएं, जिसे भी चाहें उसे धमकाएं, अपनी कमी छिपाएं, इन्हें क्या हो गया है। मंचों का देखो भारत परिदृश्य बदलता है। दीदी बदल रहा है ना, वैश्विक दुनियावी मंचों का देखो भारत परिदृश्य बदलता है। तब रीढ़ झुका कर चलते थे, अब वक्ष तान कर चलता है। तब रीढ़ झुका कर चलते थे, अब वक्ष तान कर चलता है। 70 सालों भटके संभले, 70 सालों भटके संभले, अब और संभलने वाले हैं। तुम सिर्फ देश तक ठहरे हो, हम विश्व बदलने वाले। तुम सिर्फ देश तक ठहरे हो, हम विश्व बदलने वाले। देश में आजकल बाहर आई हुई है, चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। इतनी सस्ती सब्जियां, इतनी सस्ती दालें, जी करता है 24 घंटे में 40 बार खा लें। जी करता है 24 घंटे में 40 बार खा लें। आपको पता है, व्यंग्य पकड़िएगा, आपको पता है दिल्ली में जल बोर्ड का एक कर्मचारी पानी में दूध मिलाने की सजा काट रहा है। दिल्ली में जल बोर्ड का एक कर्मचारी पानी में दूध मिलाने की सजा काट रहा है और सरकार का डर इतना है कि चावल में कंकर मिलाने वाला परचूनिया कंकर में से चावल छाट रहा है।